हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का। तो ये जो मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल भी है ना एकदम नए सिरे से स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट आता है, ठीक है, आप अपना इस वीडियो में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, जो एकदम फ्रेश लोग हैं वही इस वीडियो को देखिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि भाई आपका टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि मैं एकदम बिल्कुल भी ABCD ऑफ स्टॉक मार्केट बात करने वाला हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं बात करूँगा। ठीक है, और एकदम बिल्कुल ये सिर्फ मैं उसी चीज़ को मैं ध्यान में रख करके वो कर रहा हूँ कि जिनको है ना बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है मार्केट के बारे में, ठीक है, और वो उनके दिमाग में है ना कहीं है कि भाई मेरे को भी सीखना है। तो इसीलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ फर्स्ट के 1-2 मिनट में कि जो लोग भी जानते हैं वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। जो लोग नहीं जानते हैं और जो इंटरेस्टेड हैं वही सिर्फ इस वीडियो को देखें। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप कभी भी है ना इंटरेस्टेड हैं, कभी भी आपके दिमाग में है ना एक ख्याल आया कि भाई मेरे को स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करना चाहिए, कुछ तो स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, क्या होगा नहीं होगा ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में प्लान है तो मैं इस वीडियो में आपके लिए एकदम ज़बरदस्त एकदम रोड मैप बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे कैसे अपन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो मतलब एकदम खुला विचार होने वाला है ये वीडियो, ठीक है, कंप्लीट। कुछ मतलब इसमें क्या बोलते हैं फ़िल्टर विल्टर जैसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, ना ही मेरे पास कुछ प्रिपरेशन किया हुआ है कि भाई मेरे को ये चीज़ बोलना है वो चीज़ बोलना है, कुछ नहीं। जो आएगा मन में मैं वो बोलूँगा और वो प्योरली एक्सपीरियंस के बस पे होगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, मैं समझ रहा हूँ। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है और वो चाह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। तो देखिए मैं आपको स्टेप्स में बताऊँगा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप पहले स्टॉक मार्केट के बारे में समझिए कि भाई स्टॉक मार्केट होता क्या है ना, वहाँ पे क्या होता है, क्या आखिर ऐसा क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे जाता है, लोग खरीद बिक्री करते हैं, लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट को तो सबसे पहले आप ऐसे समझिए कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक बाज़ार की तरह है। जहाँ पे आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं ना, जिस बाज़ार पे जाते हैं आप, एकदम उसी बाज़ार की तरह आप स्टॉक मार्केट को भी समझिए कि स्टॉक मार्केट क्या है, एक बाज़ार है। अब इस बाज़ार में क्या होता है, आलू बिकता है, प्याज बिकता है, साग बिकता है, बैगन बिकता है, भिंडी बिकता है, फूलगोभी बिकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ बिकता है, ठीक है। अब आपको इसमें से ख़रीदना क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई अभी सर्दी का टाइम है तो सर्दी के टाइम में फूलगोभी का बिक्री होता है, तो चलो अपन फूलगोभी खरीदते हैं, ठीक है। फिर कभी लगेगा क्या अरे गर्मी के टाइम पर भी फूलगोभी बिक रहा है ना, तो आपके मन में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि भाई गर्मी के टाइम पर फूलगोभी क्यों बिक रहा है। हो सकता है कि ये ज़रूर पेस्टिसाइड्स वगैरह या जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, खाद वगैरह दे करके जो हम लोग ग्रो करते हैं किसी भी सब्ज़ी वगैरह को, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वैसा वाला किया हो, या जैसे अपन को गर्मी में आम मिलता है और आपको लगता है कि यार ये तो सर्दी का मौसम है और ये सर्दी में दिसंबर जनवरी में महीने में आम बिक रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन होगा, है ना। तो सेम टू सेम है ना, ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है कि स्टॉक मार्केट में है ना बहुत ऐसी सारी कंपनीज़ हैं जो सीजनल चलती है कि किस चीज़ का, किस प्रोडक्ट का कब सीजन है, उस वक्त है ना क्या बिकेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए टू व्हीलर का कोई कंपनी है, हीरो मोटर कॉर्प ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है। कोई मेरा ऐसा कुछ व्यू नहीं है बाइंग सेलिंग का, तो ये आप ध्यान में रख लेना। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है, खुद के कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो उसी से लीजिए, नहीं तो ऐसे किसी से भी मत लीजिए, ठीक है। वो कुछ बोलता है उसको सुनिए, बाकी अपने दिमाग में प्रोसेस कीजिए, आपको पसंद है तो आगे बढ़िए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और सेम इस वीडियो के साथ भी वही चीज़ है, आपको पसंद आए आप उसको सोचिए समझिए, अपने दिमाग को उस पर प्रोसेस कीजिए, फिर आप अपने हिसाब से है ना उसको पेपर ट्रेडिंग कीजिए, है ना। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है मैं वो भी आगे बता दूंगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे है ना, फिर आपको पहले कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई मेरे बोलने से कोई भी मैं स्टॉक वगैरह का नाम बोलता हूँ उस पर आपको कुछ भी है ना बाइंग सेलिंग का डिसीजन नहीं लेना है। तो जो लोग सॉरी जो लोग मार्केट में नए हैं और वो सीखना चाहते हैं तो करे क्या वो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फंडामेंटल की तरफ चला गया था, बाज़ार और वो शेयर मार्केट का वो एग्जांपल देने के लिए, बट आप उसको ऐसे समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, ब्रीफ में, कि कोई आदमी है नया है उसको शेयर मार्केट में जाना है तो उसको सिंपल ये समझना चाहिए भाई जैसा सब्जी का बाज़ार होता है वैसे है ना यहाँ पे कंपनीज़ का बाज़ार लगता है शेयर मार्केट में, ठीक है। जो हम लोग सब्जी वाले बाज़ार में जाते हैं उसको सब्जी बाज़ार बोलते हैं। यहाँ पे जिसमें कंपनीज़ का लेन देन होता है, खरीद बिक्री होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ।
शेयर बाज़ार बोलते हैं, सिंपल है यार, ठीक है। तो एकदम इतना ही सिंपल है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप जब खेत में जाते हो तो जो सब्ज़ी खरीदते हो, ठीक है, तो वो सब्ज़ी क्या है, वो सब्ज़ी खेत से है ना, बहुत सारा, मान लीजिए कि फूल गोभी का खेती हुआ बहुत सारा तो उसमें से कोई है ना क्या बोलते हैं, किसान उसको उगाया, ठीक है, उसको प्रोसेस किया, कोई किसी का खेत रहा होगा, उस खेत वाले ने है ना अपने खेत में फूल गोभी वगैरह उगाया, ठीक है। अब वो क्या किया कि अपने खेत का है ना, मान लीजिए कि बहुत बड़ा उसका 1 एकड़ का खेत है, अब उसमें उसने बहुत सारा फूल गोभी उगा दिया, ठीक है। अब बहुत सारा फूल गोभी उगा दिया तो उससे हो सकता है कोई एक ही आदमी पूरा उसका फूल गोभी खरीद ले, और कोई हो सकता है कि भाई उसके पास इतना फूल गोभी हो गया कि कोई एक आदमी के बस में नहीं है कि वो पूरा फूल गोभी खरीद सकता है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि फूल गोभी का है ना ऐसे टुकड़ा टुकड़ा बना देगा, गुच्छा गुच्छा बना देगा, ठीक है। बोलेगा हाँ ठीक है, तुम एक किसान हो, इसको दे देगा 50 किलो, उसको दे देगा 1 क्विंटल, उसको दे देगा 2 क्विंटल, ऐसा करके है ना वो बेच देगा, ठीक है। और उसका अपना है ना कुछ दाम रखेगा वो, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही शेयर मार्केट में भी होता है कि किसी कंपनी, कोई कंपनी है किसी का, वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट में हमको हिस्सेदारी, उसमें हम चाहते हैं कि भाई हम इन्वेस्ट करें कि ये अच्छा कंपनी है, ये अच्छा फसल उगाती है, ठीक है, ये अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, तो हम क्या करेंगे, उसमें शेयर खरीदेंगे। अब भाई कंपनी इतनी बड़ी है, इतनी महंगी है, और इतनी उसने बहुत सारा लाखों करोड़ों अरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो अपन तो वो कंपनी खरीद नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि उसके शेयर्स को है ना कुछ हिस्सा खरीदेंगे, ठीक है। कि भाई ठीक है, आपका मान लेते हैं 1000 करोड़ की कंपनी है, तो अपने पास तो 100 रुपये ही है, ठीक है। तो 1000 करोड़ के हिसाब से आपका 100 रुपये का कितना वैल्यू होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी का वैल्यू, अगर आपकी कंपनी को हम एक प्रोडक्ट समझते हैं, एक केक समझते हैं, उस केक का अगर दाम है 1000 करोड़, तो मेरे को उस 1000 करोड़ के हिसाब से ना 100 रुपये का केक कितना मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉक और शेयर, ठीक है। उसको अपन स्टॉक भी बोलते हैं, शेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप दोनों समझ लीजिए कि दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो वैसे आप ये चीज़ समझ गए अब बारी आती है कि अब ये जो स्टॉक अपन और जो शेयर अपन जो लिए, ये कहाँ ट्रेड होता है, हम कहाँ से खरीद सकते हैं, कहाँ से बिक्री कर सकते हैं। यहाँ से है ना वीडियो शुरू होता है आपका। हो सकता है कि 5-7 मिनट बकवास में चला गया होगा, है ना, लेकिन अब वीडियो है ना एकदम सही पॉइंट से शुरू होता है यहाँ से, कि अब आपको लग गया कि हाँ भाई हीरो मोटरकॉर्प, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब आपको लगा कि हीरो मोटरकॉर्प है, जो दिवाली के टाइम पे और जब शादी ब्याह होता है ना, ठीक है, उस टाइम पे है ना हीरो मोटरकॉर्प खूब बिकता है। क्यों? क्योंकि लोग दहेज में भी देते हैं, हीरो बाइक देते हैं, ठीक है, तो हीरो की बाइक बहुत बिकती है, ठीक है। फिर उसके बाद लोग दहेज में देते हैं दहेज में बोल रहा हूँ, दहेज में तो देते ही हैं, ठीक है, ये तो हकीकत है। बाकी दिवाली के टाइम पे लोग बाइक वगैरह बहुत ख़रीदते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई दिवाली वगैरह के टाइम पे है ना सस्ता मिलता है सामान, बहुत सारा सेल वगैरह चलता है, ठीक है। तो दिवाली के टाइम पे बहुत सस्ता मिलता है, तो उसका जब सेल बूस्ट होगा तो क्या होगा, उसका मुनाफा बढ़ेगा। जब मुनाफा बढ़ेगा तो सब लोग चाहेगा कि भाई मुनाफा बढ़ा है तो थोड़ा सा हमको भी उसमें मुनाफा चाहिए, तो उस मुनाफे को चाहिए के लिए क्या करते हैं लोग, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है तो उस वक्त उसका स्टॉक ऊपर जा सकता है, ठीक है। ये एक ऐसा माना जाता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है शेयर मार्केट में घुसने से पहले, कि इस मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, सिर्फ ये पूरा और पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। अब ये पूरा और पूरा प्रोबेबिलिटी का क्यों गेम है? वो इसलिए पूरा और पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपये है, ठीक है, काश होता अपने पास 1000 करोड़, है ना। खैर, अब मान लीजिए कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपये है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कुछ सामान खरीदना, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि 1000 करोड़ लगा करके है ना हीरो मोटरकॉर्प का शेयर खरीदा, ठीक है लेकिन वहीं पे कोई और भी पास में आदमी है। अब जब मैं 1000 करोड़ का शेयर खरीदूंगा तो सीधा हीरो मोटरकॉर्प क्या होगा, ग्राफ क्या होगा, ऊपर भागेगा, ठीक है। वो अपने को इंडिकेशन भी लगेगा, अच्छा इसमें बाइंग हुआ है, तो वो अपने को है ना एक चार्ट बनता है मार्केट का, तो उसमें आपको पता चलेगा कि भाई ये कैसे खरीदारी हो रहा है, कैसे बिकवाली हो रहा है। लेकिन वहीं पे है ना कोई मेरे से बड़ा आदमी आ गया, ठीक है, वो क्या करेगा, उसने, मैंने 1000 करोड़ का खरीदा था ना, वो 10,000 करोड़ का सेल कर देगा। सोचो, अब अगर कोई 10,000 करोड़ का सेल करता है तो कहाँ से कहाँ नीचे भागेगा बताओ। मैंने 1000 करोड़ का बाइंग किया था और किसी ने 10,000 करोड़ का है ना सेल कर दिया, तो मैंने इतना बाइंग किया था तो मेरी वजह से मार्केट इतना घूमा, ठीक है। लेकिन जिसने इतना सेलिंग किया था उसकी वजह से मार्केट फिर इतना नीचे भी आएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब भी बाइंग होगा ना, तो अपने को है ना वो चीज़, बाइंग को लोग अच्छा मानते हैं, तो वो चीज़ है ना आपको ग्रीन में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, शेयर मार्केट में, ठीक है। और जब भी कोई सेलिंग होगा, यानी कि ऊपर से किसी ने माल को बेच दिया, तो ऊपर से बेचा यानी कि हाई पे बेचा, और वो नीचे पे है ना नीचे धक्का दे करके नीचे गिरा दिया, और वो नीचे में क्या होता है कि खरीदता है,
ठीक है। शेयर मार्केट में होता क्या है कि जब आपके पास माल नहीं है ना, देखिए सिंपल क्या है फंडामेंटल, कि किसी भी चीज़ में पैसा कमाने के लिए क्या करना होगा, नीचे में खरीदना होगा, ऊपर में बेचना होगा। कम दाम में खरीदना है, ज़्यादा दाम में बेचना है, ठीक है। तो शेयर मार्केट में उल्टा भी होता है कि आप ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं और नीचे में कम दाम में खरीद सकते हैं। तो जो आप खरीद रहे होंगे ना, वो आप नहीं खरीद रहे होते हो, वो क्या कर रहे होते हैं, आप उसको ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। जो आपने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया सेल करने का, उसी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं आप बाई करके, ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग एंड बाइंग ऑफ एनी स्टॉक और एनी शेयर और एनी इंडेक्स, ठीक है। अब सॉरी, तो अब क्या है कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि भाई मार्केट में है ना, जब भी कभी कोई बाइंग करता है तो मार्केट का जो चार्ट बनता है वो मैं अभी आपको मैं बताऊंगा, वो ग्रीन बनता है। और जब भी कोई सेल करता है तो उसका चार्ट क्या बनता है, रेड बनता है, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सेलिंग आता है ना, वो थोड़ा फास्ट होता है, ठीक है। और जब भी बाइंग आता है तो वो धीरे धीरे होता है, क्योंकि बाइंग जब हो रहा होता है तो लोग को उतना भरोसा नहीं होता है, क्योंकि लोग को डर रहता है कि कहीं कोई आकर के सेल ना कर दे, तो वो डरते हैं। और सेल जब होता है ना, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने है ना एक बार सेल किया, तो वो थोड़ा मोटे पैसे से सेल करेगा, और सेल करने वाला हमेशा ज़्यादा पैसा वाला होता है, ठीक है। तो उसके सामने है ना छोटे पैसे वाले उतना टिक नहीं पाते हैं। तो जो सेलर होता है ना, वो हमेशा मतलब ऐसा माना जाता है कि मोस्टली वो सही होता है, और जो बाई करने वाला होता है वो मोस्टली वो हल्का गलत होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कई बार जब अभी मार्केट में क्या बुल रन चल रहा है, तो अभी बुलिश मार्केट चल रहा है, यानी कि बाई करने वाला भी सेल करने वाले पे हावी है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब अगेन मैं ये सब आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब अपने पास एक मुद्दा आता है कि ठीक है भाई, मेरे को तो इतना पता चलेगा कि बाई कब होता है, बाई मतलब में ग्रीन बनता है, सेल में रेड बनता है, ठीक है। तो क्या मैं अब ट्रेडिंग करना शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं भाई। अभी तो आपको सिर्फ इतना पता चला है कि बाइंग में ग्रीन कैंडल बनता है, सेल में रेड कैंडल बनता है। तो इतना जान करके तो आप मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो भाई आपके हाथ जलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए फिर आपको सीखना होगा। क्या सीखना होगा, सॉरी मैं, हाँ वो तो सीखना होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि स्टेप क्या होता है। तो जब आप मार्केट में आ रहे हो तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप कि आपको एक वेबसाइट दिमाग में रखना है, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग, ट्रेड वाला ट्रेडिंग, व्यू मतलब कि हमारा व्यू क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, ठीक है। तो वो वाला व्यू, ओपिनियन वाला व्यू, ठीक है। तो जब आप tradingview.com गूगल क्रोम आप ब्राउज़र पर लिखेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ से है ना कुछ तो समझ में आता है, ठीक है। तो जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या iOS है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू का एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सीधा आपको जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लिखिए ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। आप ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए ये है अपना ट्रेडिंग व्यू। सॉरी मैं थोड़ा सा इसको चालू कर देता हूँ वाईफाई को, क्योंकि मेरा ये मोबाइल हाँ डेटा पे चल रहा था, इसलिए अभी ट्रेडिंग व्यू आपको दिख नहीं रहा है। अभी कनेक्ट हो जाएगा, आपको दिख जाएगा, ओके। तो अभी ट्रेडिंग व्यू अपना खुलने वाला है, ठीक है। खुलने दीजिए इसको, खुल जा भाई जल्दी से। ट्रेडिंग व्यू लिख करके अपने को सर्च करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे में आ रहा है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। अब ट्रेडिंग व्यू पे है ना अपन इसको ओपन करेंगे, ओपन कर लिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना तो ये ऐसा कुछ तो खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है सब आप भूल जाइए, ठीक है। आपको ये देखिए टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर में दिख रहा है प्लस, मोबाइल स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा है प्लस, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे थे, हीरो मोटोकॉर्प की, है ना। तो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प लिखेंगे, ठीक है। ये हीरो मोटो, अच्छा भाई, अच्छा हिंदी में लिख रहा है, ओके। अपन यहाँ पे क्या लिखें, हीरो मोटो, साला लिख कहाँ नहीं रहा है बे, अभी लिखवाते हैं, रुकिए। इसमें ज़्यादा लिस्ट में होगा मेरे ख्याल से। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैसे ही है ना, पहला वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिखना है हीरो मोटोकॉर्प। अब देखिए आपके सामने ऊपर में है ना कुछ दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे आपको ध्यान देना है। सॉरी ये तो क्या यार, इसको वाइट करना पड़ेगा तो देखिए ये यहाँ पे दिख रहा है NSE, ये सब NSE दिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना कि NSE और नीचे में देखिए स्टॉक भी लिखा हुआ है, जो सबसे ऊपर वाला है उसके ऊपर लिखा हुआ है NSE और उसके नीचे लिखा हुआ है स्टॉक, और बाकी के नीचे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन से है ना आपको कम से कम 4 साल दूर रहना है, ठीक है। जो दिख रहा है आपको NSE स्टॉक, क्योंकि जो ऑप्शन है ना ये दोधारी तलवार है, ठीक है। ये आपको काट नहीं देगा, ये आपको काट के गाड़ देगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है।
तो NSE स्टॉक लिखा हुआ है, अपने को NSE स्टॉक को ऐसे प्लस पे अपन क्लिक करेंगे, ठीक है। 1 मिनट, ये अपन प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा ना कि यहाँ पे आपका नीचे में NSE ऐड हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया आपका हीरो मोटोकॉर्प, ये ऐड हो गया यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे, अब आपको इस सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया, देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो बक्सा है ना 4 स्क्वायर टाइप का, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप क्लिक किए तो ये खुल गया, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ, आपके सामने ये खुल गया। अभी अब मैंने क्या बोला था कि किसी के पास अगर थोड़ा सा पैसा है तो जब पैसा डालेगा तो एक कैंडल ऊपर बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर उससे कोई ज़्यादा पैसा डाल दिया तो उस कैंडल को पूरा है ना खा करके वो आदमी रेड कैंडल नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही हुआ एज इट इज़, ठीक है ना। तो क्या किया यहाँ पे कि आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये सब मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए अब इसमें क्या है, आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, सिर्फ ग्रीन रेड दिख रहा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में जहाँ पे ये वॉच लिस्ट लिखा हुआ है ना, वॉच लिस्ट के ऊपर में लिखा हुआ है हीरो मोटो, ठीक है। अब इस हीरो मोटो के बगल में लिखा हुआ 5M, इसका मतलब होता है 5 मिनट। तो इसको अपन क्या करेंगे, 1 दिन का कर लेंगे, 1 डे का, ठीक है। अब ये जो राइट साइड आपको सारा प्राइस दिख रहा है 6013, 6020, 6028, ठीक है ना। देखिए मेरे चेहरा के पास में देखिए राइट साइड में बहुत सारा है ना आपको प्राइस का रेंज दिया हुआ है, 6080, 6070, 6060, 6052, 6044, 6036, 6028, 6020 और 6013, ऐसे बहुत सारा है ना राइट साइड में लिखा हुआ है। अब वहाँ पे आप हाथ रख करके इसको ऐसे ऊपर नीचे कीजिएगा ना तो आपका चार्ट जूम आउट जूम इन होगा, ठीक है। और बीच स्क्रीन पर है ना दोनों उंगली रख करके ऐसे कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये जूम आउट जूम इन होगा, ठीक है। बीच स्क्रीन पर आपको क्या करना है कि दोनों उंगली रख करके फैलाना है, ड्रैग करना है, दोनों उंगली रख करके फैलाना है, ठीक है। तो क्या होगा कि ड्रैगन वो होगा तो आपका ऐसे जूम होगा, जैसे हम लोग फोटो को जूम करते हैं ना वैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये ऐसे आपका चार्ट जूम हो रहा है ताकि आपको देखने में ठीक हो जाए, ठीक है। और आप इसको ऐसे करके नीचे करके अपने हिसाब से ये देख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने ना कुछ लेवल्स वगैरह ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये सारा लेवल्स मैं क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये भाई हमारा डिलीट कैसे होगा, तो डिलीट होगा नहीं, रिमूव ड्राइंग, ठीक है। तो ये सारा ड्राइंग अपना रिमूव हो गया। अब देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो भी हो रहा होगा, ठीक है ना, ये देखिए मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको ये बताया था कि अगर ये रेड कैंडल है, ये देखिए अब इसको मेरे को फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा ब्लैक ताकि आपको दिखे। देखिए ये वाला रेड कैंडल पे ध्यान दीजिएगा, है ना, ये वाला, इसके बगल में क्या बना हुआ है, एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इस रेड कैंडल में लोगों ने क्या किया, सेल किया, ठीक है। और अगले ही कैंडल में क्या हो गया, ग्रीन कैंडल बन गया। यानी कि जिसने यहाँ पे सेलिंग का कोशिश किया था उसके अगले ही पर है ना लोगों ने बाइंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो ट्रेडिंग व्यू है ना, ये अपने को क्या बताता है, ये अपने को ये बताता है कि भाई मार्केट में है ना बाइंग चल रहा है कि सेलिंग चल रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा चार्ट कहाँ से देखना है, आपको लेफ़्ट साइड से ऐसे राइट साइड की तरफ आपको देखना है, ठीक है। अगर लेफ़्ट साइड से राइट साइड आपको ऐसे चार्ट ऐसे अगर वो एरो है ना ऐसा बनता है, अप ट्रेंड की तरफ बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, तो आपको समझना है कि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है ना, अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहीं पे मान लीजिए कि आपको चार्ट है ना थोड़ा सा नीचे गिरता हुआ दिख जाएगा, देखिए ये देखिए अब यहीं पे नीचे गिरता हुआ दिख जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड करेंगे क्या, बाइंग का करेंगे क्या, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये तो नीचे जा रहा है, ये तो साला और नीचे चला जाएगा तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये आप नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे हम लोग, अगला अपन ये करेंगे कि आपको इतना सा पता चले कि भाई बाइंग कब करना है, सेलिंग कब करना है, ठीक है। अब ये चार्ट को देख करके ना आपको क्या करना है, फिर अपना जो अगला स्टेप होता है कि पहले तो आपको ये देखना है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मार्केट मतलब कि स्क्रिप्ट हीरो मोटोकॉर्प आपका, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है आपको बता रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये जो मेरे साइड में ये लगा हुआ है ना, ये जो मैं अभी इसको मूव कर रहा हूँ, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे लगा के रखा है, तो हो सकता है कि इससे आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना, कि ये भाई मेरे ट्रेडिंग व्यू में तो ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मैंने है ना सबको सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये दिख रहा है ना। आप भी इसको सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपको भी दिख जाएगा। ये सब फेवरेट है मेरा ये टूल्स, ठीक है, ये सब टूल्स है राइट साइड में, एरो हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब, ठीक है।
तो यहाँ पे इस ऐप पे क्या करते हैं हम लोग, इस ऐप पे अपन चार्ट देखते हैं, ठीक है। बस इसमें मेरे को इतना ही बोलना था और कुछ नहीं। आपको देखना है कि भाई मार्केट में कैंडल क्या कर रहा है। कैंडल इसको बोलते हैं कैंडल। ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन रेड मतलब बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। अगर ज़्यादा ग्रीन कैंडल है मतलब कि बाइंग हो रहा है, ज़्यादा रेड कैंडल है मतलब सेलिंग हो रहा है, और रेड ग्रीन बन रहा है मतलब मार्केट रेंज में है। तो जब रेंज में हो तब अपने को ट्रेड नहीं कर रहा है। जब रेड ग्रीन बन रहा होगा ना तो उसका एक हाई एक लो मार्क कर लेना है, और जब वो हाई और लो टूटे ना तो आपको ट्रेड करना है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जो लोग एकदम नए होंगे ना उनको भी है ना ये एक बात है ना दिमाग में अटक जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल देना होगा क्योंकि अभी आप नए हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था अभी कि जब रेड ग्रीन हो तो क्या करना है अपने को, वेट करना है, या उसके ऊपर क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो भी लगे हाई है तो उसके ऊपर क्या करना है, एक ऐसा सीधा लाइन खींच लेना है, ठीक है। और जो भी आपको नीचे का लगे कि भाई लो है उसके नीचे एक ऐसा लाइन खींच लेना है, ठीक है। अब जब मार्केट इसको तोड़ करके इधर निकले और जब इसको तोड़ करके इधर निकले, ठीक है, तो हम लोग ट्रेड करेंगे, मतलब हम लोग वहाँ पे बाई करेंगे। सेल तो अपने को करना नहीं है, स्टार्टिंग में आपको सेल नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ बाई करना है, ठीक है। तो अब आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे कि अच्छा इस रेंज के ऊपर है ना, यहाँ पे कैंडल निकला और ये सब क्या कर रहा है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब ग्रीन बना करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि यहाँ पे अपन बाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको लाइन खींचने का एक और अच्छा तरीका है कि ये देखिए नीचे में है ना एक पेंसिल का ऑप्शन बना हुआ है प्लस के, देखिए जहाँ पे मई लिखा हुआ है ना, मई के नीचे एक प्लस है, अब प्लस के राइट साइड में एक पेंसिल है, पेंसिल पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको है ना एक लाइन खींचा जाएगा। देखिए फेवरेट के नीचे में हॉरिजॉन्टल रे है ना, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये हॉरिजॉन्टल रे बना देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ऊपर रख करके ना एक ऐसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो वो लाइन खींच देगा, और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ आपको फिर से एक बार हॉरिजॉन्टल रे सेलेक्ट करना है और फिर नीचे लेके आना है इसको, और यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे रख करके सबसे नीचे एक लाइन खींच देना है। अब आपके दिमाग में क्या रहेगा कि जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि इसके रेंज को कब ब्रेक किया गया, इसके रेंज को है ना यहाँ कहीं तो ब्रेक किया गया, इस जगह पे है ना ब्रेक किया गया, ठीक है। और यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ से कहाँ गया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब ऊपर ये कहाँ तक गया है, तो ऊपर ये यहाँ तक गया है, कितना है, ये वाला लेवल है 4800 का, ठीक है। और मार्केट गया है 5800। सोचिए एक अगर कोई आदमी 4800 रुपये लगाएगा और एक शेयर खरीदता है यहाँ पे तो उसको 5800, यानी कि एक शेयर पे ही है ना उसको कितना मिलता, 5800, यानी कि 1000 रुपये का फ़ायदा होता है यहाँ पे उसको, ठीक है। अब और ये एक कैंडल एक दिन का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे में 1D लिखा हुआ है, जहाँ पे हीरो मोटर लिखा हुआ है ना वहाँ पर 1D लिखा हुआ है, तो यानी कि एक कैंडल एक दिन का है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिन में आया वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। अपना बाइंग हुआ था इस जगह पे जहाँ पे ये लाइन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, 4802 पे। तो ये कब की बात थी, तो ये बात थी भाई साहब इस जगह पे, ये देखिए 13 तारीख है और ये क्या चल रहा है, 13 जून की बात है, ठीक है। मई यहाँ ख़त्म हो गया और ये जून चल रहा है, नहीं सॉरी ये मई ही चल रहा है, ठीक है ना। तो 13 मई की बात है कि 13 मई को यहाँ पे बाइंग बना था और मार्केट कहाँ तक गया था, 5800, ठीक है। और 5800 कहाँ गया था, 13 मई से जब ये 5800 गया था तो ये गया है 18 जून को, ठीक है। मतलब एक महीने में अगर आप एक शेयर खरीदते हैं तो आपको कितना मिलता है, 1000 रुपये। ख़राब थोड़ा ना यार, अच्छा है, समझ गए, अच्छा है, ठीक है। ये क्या है, ये अच्छा है। तो आप ऐसे करके ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे मेरे को ऐसे करना है वैसे करना है, ये सब समझ में आ गया। अब ये बाइंग ट्रेडिंग कहाँ होता है, मतलब हम स्टॉक खरीद कैसे सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को बहुत डिस्टर्ब करता है कभी कभी, ठीक है, और इसका मेरे पास कोई उपाय है नहीं। एक उपाय इसको उठा के उधर फेंक दो, है ना। चलिए तो ये आप समझ गया। अब आती है बारी कि ठीक है मैंने ये तो जान लिया, ये आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को क्या खरीदना है क्या बेचना है। अब मैं आपको एक और, अब जैसे ये हीरो मोटर कॉर्प है, ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारा स्क्रिप्ट है, बहुत सारा स्टॉक है, ठीक है। अब आपको सोचना है समझना है कि भाई हम करें तो करें क्या, कौन सा स्टॉक और देखें हम।
हर कोई तो ऐसे ब्रेक नहीं कर पा रहा होगा, चाहे ये हीरो मोटोकॉप है, अगर अभी आप देखेंगे तो क्या है, अभी ये ऊपर चुपचाप जा रहा है ना, तो अभी क्या पता हम यहाँ पे ऊपर मिले और साला ऊपर से ही नीचे गिर जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त आप फंस जाइएगा। तो उस वक्त आपको इससे दूर रहना है, ठीक है, उसमें घुसना नहीं है ना। तो अभी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कि ये सब चीज़ समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आपको ये इसको मान लीजिए कि हीरो मोटोकॉप को आपको खरीदने का मन है, तो ये खरीदेंगे कहाँ, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको लिंक में जाना है, वहाँ पे एक जीरोधा का या एंजल वन का है ना लिंक दिया होगा, ठीक है, आप वहाँ से है ना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। मन है खुलवाइए, नहीं तो गूगल पे भी आप सर्च कीजिएगा कि भाई बेस्ट ऑनलाइन डीमेट अकाउंट, ऐसा कुछ भी करके लिखो गूगल पे, वो आपके सामने बहुत सारा डीमेट अकाउंट देगा। जो आपका मन पसंद हो आप खुलवा लेना। मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप जीरोधा का भी खुलवा सकते हो, एंजल वन का भी खुलवा सकते हो, ठीक है, और भी है बहुत सारे, ठीक है, तो आप किसी का भी खुलवा सकते हो, आप इन दोनों का खुलवा सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने वो खुलवा लिया, आपने जीरोधा का अकाउंट खुलवाया, तो ये रहा जीरोधा का ऐप। तो आपको वापस क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डालेंगे जीरोधा, है ना, काइट डाल सकते हैं लेकिन मैं काइट नहीं बोलूँगा क्योंकि हो सकता है कन्फ्यूज हो जाए आप। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोधा डालेंगे, ठीक है। अब जीरोधा में आ जाएगा आपके पास जीरोधा काइट ट्रेड एंड इन्वेस्ट, देखिए लिखा हुआ है ना, ट्रेड एंड इन्वेस्ट, यानी कि आपको ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों करना है। तो आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर ओपन कीजिएगा। जब आप ओपन कीजिएगा ना, तो आपको ऐसा कुछ तो इंटरफेस दिख जाएगा, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, और ये सब मैंने लिखा हुआ है, निफ्टी हाई वेटेज, सेक्टोरल, इंट्राडे बाय, मेजर इंडाइसेस, बेस्ट एसआईपी, लॉन्ग टर्म, ऐसा कुछ है ना, मैंने अपने से ये वॉच लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल ये करना है कि इसमें आपको देखना है कि भाई जैसे मेरे को हीरो मोटोकॉप मैंने बोला था आपको, ठीक है, तो आपको आ जाना है किसी भी वॉच लिस्ट में, ठीक है, और आपको यहाँ पे जो सर्च वाला ऑप्शन है ना, सर्च एंड ऐड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है हीरो मोटोकॉप, जैसे अपन वहाँ पे लिखे थे ट्रेडिंग व्यू में, और यहाँ पे फिर प्लस का साइन आ रहा है, तो ये जो रेड वाला है ना, अपने को ये रेड वाला को सिलेक्ट करना है, NSE का, BSE नहीं करना है, क्योंकि BSE में लिक्विडिटी का इशू रहता है, लोग वहाँ कम ट्रेड करते हैं। तो आपको कहाँ ट्रेड करना है, NSE में। तो NSE को आपको यहाँ से ऐसे उठा लेना है, क्लिक करना है। तो अब आप देखेंगे ना, तो आपको ये चार्ट में नीचे में सबसे नीचे देखिए हीरो मोटोकॉप दिख रहा है, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है बाई और सेल, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि भाई ये क्वांटिटी बाई करना है मार्केट प्राइस पे, ठीक है, और उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो आपको ये इंट्राडे से भी दूर रहना है, ठीक है, आपको ये लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी एक है, अब आपको एक लिखना है, एक क्वांटिटी करना है। तो देखिए यहाँ पे नीचे में आ रहा है अमाउंट 6013 रुपये, एकदम हल्का सा हाईलाइट में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इस पर रिफ्रेश, देखिए राइट साइड में रिफ्रेश है, तो ये आ गया, अब हाईलाइट हो गया। एक शेयर खरीदने के लिए आपको कितना पैसा लगेगा, 6013 रुपये 25 पैसा। अब इस पर हम 10 शेयर मान लेते हैं, क्लिक करते हैं, तब कितना लगेगा, 60,133 रुपये। मान लेते हैं 100 शेयर खरीदते तो कितना लगेगा, 6,01,325 रुपये। क्लियर इतना। अब अपन क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे लिखा है टैप टू बाई, यहाँ पे अपन बाई किए, तो क्या लिख रहा है कि भाई साहब मार्केट क्लोज है, अभी मत करो, यूज GTT ऑर्डर फॉर प्लेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर इन स्टेट, ठीक है। अब आप इसको है ना दूसरे तरीके से भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसको आपको ध्यान नहीं देना है, अभी मार्केट बंद है इसलिए अभी अपना बाई नहीं हुआ, ठीक है। अभी क्रूड का मार्केट ओपन है, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन इसमें मेरा जीरोधा वाले में है ना नहीं है, तो वो मैं आपको एंजल वन में क्रूड का दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे बाई सेल करता है। समझ गए, मोटा मोटी ऐसे ही अपन बाई और सेल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ एंजल वन को, ठीक है। मेरे पास अब मान लीजिए किसी के पास ये दूसरा है एंजल वन, तो ऐसे ही प्ले स्टोर में आएगा, एंजल वन लिखेगा, ये आ जाएगा, डाउनलोड करेगा, ओपन करेगा अपना यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आना है, आपको इधर आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट लिखा हुआ है ऊपर में ना। अभी अपने को क्या करना है कि मान लीजिए कि अपना क्रूड ऑयल को अपने को बाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल का है ना मार्केट ओपन है, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का अपन चार्ट देखेंगे, ठीक है। अब चार्ट पे देख करके फैसला करेंगे कि भाई क्या ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है बंदा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपको क्या लग रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो ध्यान से लगातार ग्रीन बना है, और अभी देखेंगे तो लगातार रेड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा अंदेशा हो रहा है कि शायद यहाँ से हल्का सा नीचे मार्केट अभी और गिरेगा, तो गिरेगा तो क्या करना होगा, सेल करना होगा, ठीक है। बट ये ऑप्शन का चार्ट है, सॉरी ये फ्यूचर का चार्ट है, और अभी अपन फ्यूचर बाई नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। तो अगर आप सेल के लिए देखोगे, और अगर आप एक नंबर ऑफ लॉट में एक लिखोगे, तो क्या कितना मांग रहा है, 2 लाख रुपये, और गरीब आदमी के पास कितना है, 22,000 रुपया, ठीक है। तो अपने ये बस की बात नहीं है। तो हम जैसे गरीबों के लिए है ना, सरकार ने थोड़ा सा दया दृष्टि दिखा क्या किया है
कि ऑप्शन का इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, कि हम ऑप्शन से इसमें ट्रेड कर सकते हैं ना। अब ऑप्शन में अपने को लग रहा है कि नीचे गिरेगा, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल कितना चल रहा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये क्रूड ऑयल 21 अक्टूबर 5,900 चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को लगता है क्रूड ऑयल यहाँ से नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे, क्रूड ऑयल लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और 5935 रुपये के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। मेरे को लग रहा है कि वहाँ से गिर के वो 5800 के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5800 ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और नीचे के लिए हमेशा लोग पुट बाई करता है, देखिए तो पी लिखा हुआ है ना दूसरे नंबर पे, तो पी पे अपन क्लिक करेंगे तो इसका दाम चल रहा है 143 रुपये। यहाँ पे बाई का ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक क्वांटिटी डाल डालेंगे, यहाँ पे मार्केट पे उठा लेते हैं आपके लिए, यहाँ पे बाई करेंगे तो देखिए ये बाई चलने लगा है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले ये ट्रेड लिया था, इसलिए आपको यहाँ पे 990 रुपये का लॉस दिखा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, है ना। अभी 930 का लॉस चल रहा है मेरा। तो जैसे ही अगर मार्केट गिरेगा ना तो ये पुट अपना बढ़ेगा, ठीक है, और पुट अगर बढ़ेगा तो मेरा लॉस भी यहाँ पे कम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लिया आप, आपको चार्ट देखने के लिए मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके गया था, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या ट्रेडिंग व्यू, कि ट्रेडिंग व्यू में अपने को चार्ट देख करके कैसे अपना दिमाग लगाना है। अब ट्रेडिंग व्यू में अपने को क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में अपने को करना है कि क्रूड का चार्ट खोलना है, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने उधर क्या किया है, क्रूड ऑयल पर ट्रेड लिया, ठीक है, क्रूड ऑयल को सेल किया है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल ये MCX वाला है ना फ्यूचर, ठीक है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, पहला वाले पे इस पर क्लिक कर दिए, ये अपना इसका चार्ट खुल गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये कोशिश कर रहा है बेचारा 5 मिनट पर लगा देते हैं, 5 मिनट का कैंडल, क्योंकि अपना इंट्राडे है ना। देखिए अब यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल पे मेरे को लग रहा है ऐसा साफ साफ कि यहाँ से ये कोशिश करेगा थोड़ा ऊपर जाने का, है ना, और तो अपना यहाँ से लॉस हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक कैंडल का है ना अपन वेट करेंगे, ठीक है, 5 मिनट पे, कि अगर पिछला कैंडल का हाई ब्रीच करेगा, यानी कि हमने क्या किया है कि ऊपर से सेल किया है, ठीक है, यानी कि जब ये नीचे गिरेगा तो ही अपने को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा, तो मैंने तो नीचे का किया है कि भाई ये सेल किया है, अगर ये ऊपर चला गया तो इसका बाइंग प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर मेरे को घाटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर बढ़ेगा तो मेरे को घाटा दिखाएगा उधर, और अगर ये नीचे गिरेगा तो मेरे को फ़ायदा दिखाएगा, ठीक है। अभी आप देख लो इसका प्राइस कितना चल रहा है, 59.36, 5936। देखिए अभी 59.43 हो गया, मेरा इधर लॉस चल गया होगा, अच्छा खासा बढ़ गया होगा, ठीक है। देखिए उस वक्त 920 था, अभी 1000 रुपये का लॉस चल रहा है, ठीक है। ये दिन का मेरा कुछ पोजीशन है, फिर भी मैं 4000 के प्रॉफिट में हूँ। ये दिन का बाकी का ट्रेड है, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, है ना। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के साथ इस चार्ट को देखता हूँ, ठीक है। और अगर कोई भी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रीच करेगा तो अपन क्या करेंगे, चुपचाप इसको ट्रेड को कट कर देंगे, है ना। और वही होता है अपना स्टॉप लॉस, कि भाई ठीक है हमने ये तुक्का लगाया कि अब यहाँ से नीचे गिरेगा, बट हमारा तुक्का फेल हो गया, तो अपने को क्या करना है, जब तुक्का फेल हो जाए तो वहाँ से मार्केट से चुपचाप निकल लेना है, ठीक है। नहीं तो मार्केट बहुत धोता है, समझ गए ना, तो झूलना नहीं है मार्केट से, ठीक है। अब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अब मैं क्यों थोड़ी देर रुका हुआ हूँ मार्केट में, उसके पीछे का रीज़न है कि आप देखेंगे कि लगातार है ना मार्केट ऊपर से बैक टू बैक सेलिंग बनाया है, ठीक है, रेड कैंडल बनाया, तो भाई एक आध दो ग्रीन कैंडल तो बनाएगा ना। इतना जब सेलिंग हुआ है तो इसी में से जो सेल कर रहे हैं वो कुछ तो बाइंग करेंगे, कुछ तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जो सेल किए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो वो बाई करेंगे, तो बाई करेंगे तभी उनका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। और जब वो बाई करेंगे तो क्या होगा कि ग्रीन कैंडल क्रिएट होगा, तो ये वह ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रहा है। बट अपने को प्रीवियस कैंडल के अगर हाई के ऊपर जाएगा, यानी कि प्रीवियस कैंडल देखिए ये वाला है, ये जो एक पतला सा देख रहे हैं डंडी वाला, तो ये अपना प्रीवियस कैंडल, देखिए इसके ऊपर निकल गया। अपने को चुपचाप यहाँ पे आकर के इसको एग्जिट कर देना है, बात ख़त्म, ठीक है। 1380 का लॉस हो गया मेरा, है ना, तो समझ रहे हैं। अभी 4300 के आसपास का प्रॉफिट था, अब ये 3912 के आसपास का प्रॉफिट मेरा ख़त्म हो गया, मतलब इतना प्रॉफिट मेरा हो गया बस। आज दिन में ये 5000 था, ठीक है, मैंने शाम को एक ट्रेड लिया, उसमें 900 का गंवाया। अभी इसको मैंने दोबारा वो आप लोगों को दिखाने के लिए ट्रेड किया, इसमें 500 का फिर से लॉस हो गया, एक लॉट पे था, तो अपने को थोड़ा सा लॉस हो गया। तो जो कुल प्रॉफिट एंड लॉस है वो है 3900 का। मेरा बैलेंस कितना है, 22,000 रुपये, 23,000 रुपये में, ठीक है। तो 23,000 रुपये पर 3,000 रुपये बन गया, ठीक है ना, क्या बुरा है ना। तो ऐसा समझिए कि ऐसे ही बाइंग और सेलिंग होता है। अभी ये जैसे क्रूड ऑयल को मैंने बाई किया ना, वैसे ही आप हीरो मोटोकॉर्प को डाल करके बाई कर सकते हो। वैसे ही आप जो भी आपको दिमाग में आता है, जैसे हेवल्स का आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्ट खरीदते हो, उसको डाल के आप बाई कर सकते हो, समझ गए। तो इतना सिंपल होता है, ठीक है, ऐसे ही ट्रेडिंग होता है,
ऐसे ही स्टॉक ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं, ये सब नमूना है आपको बोलने के लिए कि भाई अगर दिन भर में आप ट्रेड करते हो तो उसको इंट्राडे बोल दिया गया। अगर आप आज खरीदे कल बेच दिए तो उसको BTST बोला जाता है, बाई टुडे सेल टुमारो, ठीक है। और अगर आप आज खरीदे 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए रख लिए तो उसको स्विंग बोला जाता है। अगर आप आज खरीदे सालों साल के लिए रख दिए तो उसको पोजिशनल बोला जाता है। यही है ट्रेडिंग का पूरा जो डेफिनेशन होता है, ये बस मतलब मूल भावना यही है, इससे कुछ नहीं है, ठीक है। तो होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट वाउट रहता है, और डाउट तो भाई 100% रहेगा ही रहेगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा उसको आंसर करने का, ठीक है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास था, देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।